नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो जी हाँ दोस्तों, आ गया है एफ आई एस टी एस की पोजीशन, बड़े प्लेयर्स की पोजीशन, सारा कुछ डिस्कस करने वाला है कि भैया अब क्या सिनेरियो बनेगा। तो देखो, सबसे पहली चीज, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा डॉट टू डॉट ही पॉइंट के ऊपर ही बात करेंगे। 24,200 का जो लेवल है ना, ठीक है, ये मंडे को ध्यान से समझना, मंडे को मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला खुलते ही ये एक लेवल 24,200 का निफ्टी में, यहां 1,70,000 के आसपास की पोजीशन अटकी हुई है। ठीक है, मतलब कॉल साइड की पोजीशन है, मतलब राइटर्स जो है ना, राइटर्स ने 1,70,000 पोजीशन 24,200 के ऊपर बना लिया। ठीक है, अब उसके नीचे एक चीज आप नोटिस करो, 24,300 और 24,400। ठीक है, ये जो चीज है ना, यहां आपको कुछ समझ में आएगा। देखो, अपर साइड में जैसे जैसे जाओगे, उसके बाद आपको यहां एक चीज देखने को मिलेगी, 1,27,000, 1,37,000 और अपर में 24,500 के ऊपर कितनी पोजीशन है? 2,40,000 पोजीशन है। तो अब क्या करना है, बेसिकली चीजें ऐसी है कि ये जो रेंज बनी है ना, 24,300, 24,400, इसमें ऑलमोस्ट इक्वल डाटा बनाया गया है बड़े प्लेयर्स के हाथों। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो लेवल है, यहां भर भर के राइटिंग हुई है। तो सबसे ज्यादा जो तेज डाटा बना है वो 24,500 के ऊपर बना। ठीक है, उसके बाद 24,400 के ऊपर बना। ठीक है, और उसके बाद 24,200 के ऊपर बना। तो बेसिकली कॉल साइड में ये तीन मेजर लेवल आपको देखने को मिल रहा है। पुट साइड का डाटा देखो आप, यहां आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि कॉल साइड का जो डाटा था उससे यहां थोड़ा कम डाटा आता हुआ देखने को मिल रहा है। पुट राइटर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा कम है। ठीक है, तो 24,200 के ऊपर 1,22,000 पोजीशन है। देखो इधर कितनी थी, 1,70,000 के आसपास। ठीक है, कॉल साइड। पुट साइड कितनी है, 1,22,000 की पोजीशन यहां 24,200 के ऊपर है। तो पहली चीज तो मार्केट में खुलते ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज है कि भाई 24,200 का जो लेवल है वो बहुत ही बड़ा इंपोर्टेंट लेवल रहने वाला है। खुलते ही बड़ी प्लेयर्स की जो आंखें हैं वो डट जाएगी इस लेवल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ 24,100 का लेवल है, 80,000, 85,000 के आसपास की पोजीशन इधर है, तो इससे कम है। उसके बाद 24,000 का एक इंपोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है जहां 1,10,000 पोजीशन है। पर एक चीज आप नोटिस करो, 24,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है, पर पुट राइटर्स ने डाटा कहां क्रिएट किया, 24,200 के ऊपर किया है। तो 24,200 के नीचे रहना मंडे को, यह पहला एक साइन मिलेगा कि मार्केट प्रेशर में चल रहा है। ठीक है, कैसे भी करके 24,200 के ऊपर सस्टेन करे, निकले, काटे, तो पहले ये जो 1,70,000 जो पोजीशन है ना, उनके ऊपर जो तलवार है वो लटकेगी। ठीक है भैया, राइटर जो होता है ना, एक चीज आपको बता दूं, वो रिटेलर से काफी शातिर दिमाग वाला होता है। ठीक है, वो ऐसे डरने वालों में से नहीं होता, मतलब वो बदला जरूर लेता है। अगर आप रिटेल उसको ऑपोजिट मोमेंटम भी ला देता है ना, तो राइटर इस तरीके से डाटा बना देगा कि भैया वो बदला लेगा। ठीक है, तो उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से सोचोगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखो 24,000 के नीचे 1,10,000 पोजीशन है, पर 24,000 के नीचे मार्केट जाता है ना, तो 23,800 तक मार्केट में एक स्पेस आता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके नीचे ना 1,00,000 से ज्यादा कोई पोजीशन ही देखने को नहीं मिल रही थी। ठीक है, यहां तक देख लिया। अब एफ की पोजीशन देखो भाई, एफ ने इस मंथ में नवंबर सीरीज में 19,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। इस मंथ की बात करें, पिछले मंथ में जो 1,10,000, 14,000 करोड़ के आसपास की जो सेलिंग करी, उससे आज का जो मंथ है, ये जो मंथ है उसकी हम बात करें, 19,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। डीआईआईज ने 14,000 करोड़ का माल उठा लिया है। तो चीजें ऐसी है बेसिकली, अभी भी 3 से 4,000 करोड़ के आसपास की मार्केट में नेट नेट सेलिंग एफआईआई की देखने को मिली। अगर हम डीआईआई का बाइंग आंकड़ा जो है उसमें से निकाल दे तो भी 3-3, 4-4 हजार करोड़ की मार्केट में, और इस मंथ में सेलिंग ऑलरेडी आ चुकी है।
अब देखो यहां तक तो देख लिया, अब सीधा ना चार्ट पे चलता है। चार्ट पे कुछ मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि भैया अगले हफ्ते क्या सिनेरियो रह सकता है, क्या क्या चीजें हैं जिसको हमें नजर रखना है। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, लाइक नहीं दबाया है तो लाइक दबा देना है, दब ही जाना चाहिए, मुझे पता है दबा देते हो। सीधा चलता है चार्ट पे। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले ये है वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहले यहाँ एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ एक चीज आपको नोटिस करने को मिलेगी कि देखो दो बड़े बड़े बार्स बनाए हैं, ठीक है। पहला एक यहां हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला इधर से, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट को एक रेंज में होल्ड किया गया। उसके बाद फिर से यहां से एक फ्रेश सेलिंग स्टार्ट हुई है, ठीक है। कहां से, यहां तक मार्केट में एक और स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई करी, ठीक है। तो बेसिकली देखो मार्केट में इधर से सेलिंग माउंट हुआ, उसके बाद इस रेंज में 24,500 से 25,500 पॉइंट की रेंज में मार्केट को फिर से एक सेलिंग प्रेशर के लिए तैयार किया गया, रेंज में रखा गया। उसके बाद एक बड़ा सेलिंग आया। अब क्या कर रहे हैं, फिर से वही खेल, पुराना अंदाज, 24,000 के ऊपर से 24,500 की रेंज में, ठीक है, इस रेंज में फिर से रखा जा रहा है। देखो यहां भी 500 पॉइंट की रेंज थी ना, देखो यहां इस टाइप का कैंडल बनाया था, देखो ये जो आप देख रहे हो, बड़ी कैंडल के बाद इस टाइप का कैंडल, उसके बाद एक बड़ा झटका दिया। अब यहां सेम सिनेरियो फिर से बना रहा है। अब हमें ये नहीं सोचना है कि फिर से झटका दे देगा, ठीक है। चीजें हमेशा स्ट्रक्चर के साथ समझोगे तो काफी बेनिफिट रहेगा। अब देखो इस रेंज के आसपास कैसे भी करके बुल्स को ना, कैसे भी करके ये जो रेंज है इस रेंज को काटना पड़ेगा। पहली चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है वो वीकली टाइम फ्रेम है। देखिए ये पहली चीज, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो थोड़ा उस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। काफी हेल्पफुल रहता है ये चीज। अब देखो ये जो रेंज है ना, ये कैंडल का जो बना है मार्क, इस कैंडल का हाई और लो हमें देखना है थोड़ा, और इस कैंडल का हाई और लो देखना है, ठीक है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हो सेम टू सेम कैंडल बनाई गई है, सेम टू सेम, ठीक है। यहां आप देख सकते हो किस टाइप का कैंडल है, यहां भी आप देख सकते हो किस टाइप का कैंडल है। तो लोग क्या सोचेंगे भाई कि अब यहां से फिर से कोई झटका आ जाएगा। देखो आ जाए तो अलग चीज है, पर हमें ये भी देखना है कि इधर से सेलर ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठा है नीचे तक, ठीक है। तो 23,800 23,500 तक ऑलरेडी एक जो स्पेस बना हुआ है, ठीक है। और अगर आप देखें तो ये जो रेंज बनी है ना, ये रेंज को ऑलरेडी मार्केट टच कर गया है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम जाए तो उससे पहले एक मिनट में आपको ना एक और ड्राइंग करके समझा देता हूं, थोड़ा समझना, ठीक है। यहां मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, उसको थोड़ा दिमाग से सुनना समझना तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा। देखो ये वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। पहले ही बोल देता हूं कि किस टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस किया वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो यहां से मार्केट बार बार इस टाइप का स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ यहां से भी एक ट्रेंड लाइन निकल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले वीक में भी मैंने आपको समझाया था यही ट्रेंड लाइन कि भाई इस टाइप का स्ट्रक्चर में निफ्टी जा रहा है। तो देखो अभी बेसिकली अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो यहां आ गया मैजिक। देखो मैजिक यह है कि बार बार मार्केट इस रेंज को फॉलो कर रहा था, ठीक है। यहां आप देख सकते हो बार बार मार्केट यहां इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। उसके बाद यहां से ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट उड़ा है, उड़ने के बाद फिर से इसी जोन के अंदर आया है, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाने के बाद, ठीक है। तो अब चीजें ऐसी है कि मार्केट को ऊपर जाना है तो ये जो रेंज है उस रेंज को काटना पड़ेगा, ठीक है। इस रेंज को काटेगा, इसके ऊपर उड़ाएगा तो पहला जो ये शोल्डर है उस शोल्डर को उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद यहां से उड़ता है तभी एक जो ट्रेंड है वो ट्रेंड चेंज हो सकता है, पहली चीज, ठीक है। अब ये डेली टाइम फ्रेम है, पहले ही मैं बता देता हूं, ठीक है। अब यहां क्या करना है बेसिकली, देखो ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ना एक चीज आप मार्क करो, यहां आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी
कि अपर साइड में ना ट्रेंड लाइन तो है, आप देख सकते हो कि अपर साइड में ट्रेंड लाइन है। ठीक, तो पहली चीज तो बार बार मार्केट जो है इस रेंज के आसपास रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, ये जो रेंज बनी है ना, इस रेंज के आसपास रिजेक्शन ले रहा है। ये रेंज कौन सी है? 24,500 के आसपास। ठीक है, पहली चीज 24,500 के आसपास निफ्टी जो है वो रिजेक्शन ले रहा है, मतलब यहां सेलिंग है। तो अब तेजी के लिए पहले तो इसको काटना पड़ेगा। यहां से काटने के बाद ये जो रेंज है वो 24,700 के ऊपर, ये जो ट्रेंड लाइन है वो एक रेजिस्टेंस निकलेगा। 24,700 को उड़ाएगा ना, तभी कुछ मजा आ सकता है। समझ रहे हो? पहली चीज 24,500 24,700 अपर साइड में मोस्ट इंपोर्टेंट अगले वीक का एक लेवल निकल चुका है। ठीक है, अब नीचे की साइड कहां तक हम देख सकते हैं? तो देखो, पहली चीज तो कि इस रेंज के आसपास बायर आए हुए हैं, बायर ने उठाया। ठीक है, बायर ने यहां से सेलर ने सेलिंग आया, उसके बाद बायर ने यहां तक उठाया। कहां तक उठाया है? 23,700 से 24,500 तक। अब मार्केट को फिर से इधर लाया जा रहा है। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, 24,000 के लेवल को थोड़ा दिमाग में रखना है। ठीक है, 24,000 के लेवल को दिमाग में रखना है। डाटा वहीं एक बना हुआ है, उसके बाद सीधा 23,800 तक कोई बड़ा डाटा देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब इस रेंज के नीचे मार्केट आएगा ना, ये रेंज के नीचे आता है तो फिर ये जो विंडो है, ये विंडो हमें ओपन होती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी निफ्टी की जो चाल है वो अटपटी होती हुई देखने को मिल सकती है। तो बेसिकली नीचे की साइड के लेवल सुन लो, 24,000 का एक पहला लेवल है, इसके नीचे जाना मतलब पहला एक नेगेटिव साइन। दूसरी चीज 23,800 के नीचे जाना मतलब 23,750 ले लीजिए, 700 ले लीजिए, 23,700 कर लेते। ठीक है, इसके नीचे जाएगा तो फिर ये जो चाल है निफ्टी की वो और अटपटी होगी नीचे की साइड की। ठीक है, उसके बाद आपको सीधा पहले तो 23,500 का 200 पॉइंट का मोमेंटम आएगा, 23,500 का। ठीक है, और उसके बाद 23,200 के आसपास ये जो ट्रेंड है वो बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस ट्रेंड लाइन को काटा तभी एक जो अलर्ट वाला जो सीनरियो रहता है ना कि डरो डरो डरो, ये जो चीजें चल रही है ना मार्केट में, ठीक है, हम इसी के बाद ही डरेंगे भाई। ठीक है, तब तक तो भैया डरने की मेरी तो वो नहीं है। ठीक है, कि भैया इतना डर जाए, क्योंकि क्यों, वो उसका लॉजिक भी मैं समझाता हूँ। देखो, यहाँ ये जो ट्रेंड लाइन है ना, बार बार आप देख सकते हो, देखो इधर से आया। ठीक है, क्या हुआ? फिर वहां से उड़ाया गया है 19,000 के बाद। 19,000 से अब देखो 22,000 21,500 तक मार्केट को यहां रिटेस्ट नहीं किया था इस ट्रेंड लाइन को, उसके बाद रिटेस्ट करने आया है। अब उसके बाद 26,000 तक चला गया, अभी तक यहां रिटेस्ट करने नहीं आया है। ठीक है, और एक चीज और मैं आपको समझा दूं, देखिए, अगर हम एनालिसिस के मूड में आ जाए ना तो फिर भैया कल कच्चा चिट्ठा जो होता है ना मार्केट का, वो खोल के रख देते हैं। देखो, इधर से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। ठीक, देखो, अब चीजें ऐसी हुई है कि मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। देखिए, मार्केट में यहां चीजें ऐसी है कि यहां से मार्केट कंटिन्यूसली सेलिंग में था, यहां से और एक सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ, यहां तक अब उठाने की ट्राई करी है, यहां से एक रेजिस्टेंस फेस किया। ठीक है, तो अब चीजें हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 3 दिन की। ये जो रेंज है इस रेंज को सस्टेन करना पड़ेगा, और उसके ऊपर इस रेंज को काटता है तभी जो ट्रेंड है, ठीक है, तभी जो ट्रेंड है पहला, उसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन से लेवल के ऊपर? 24,750 के ऊपर। पहली चीज, इसके ऊपर रहता है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद ही एक 25,000 का जो लेवल है, जो विंडो है, वो ओपन हो सकती है। तो जब तक मार्केट इसके नीचे है ना, ठीक है, तब तक ये सिनेरियो है, इस सिनेरियो के ऊपर हमें ध्यान देना है। लंबा लंबा अगर आप देखें तो यहां से मार्केट इस रेंज को काटेगा, इस लो को काटेगा,
तो यहां से फिर इस टाइप का स्ट्रक्चर बन सकता है। ठीक है, यहां तक का इस रेंज को काटेगा 24,500 को, तो फिर यहां से ये ट्रेंड लाइन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और फिर अगर ये यहां से काटता है तो यहां से 24,700 24,500 का रेंज काटना पड़ेगा, तभी एक अगला मोमेंटम आएगा। तो बेसिकली मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझा दिया है। अब हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी के चार्ट पे यहां आप देखो क्या चीज है आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, कुछ चीजें जो है उसको आपको ऑब्जर्व करना है, क्या चीजें देखने को मिल रही है। वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, पहली चीज वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा ये बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए, इस रेंज को थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो बॉक्स बना रहा हूं ना, इस बॉक्स को, ठीक है, इस बॉक्स को थोड़ा ध्यान से समझना। नीचे की साइड 50,000, ठीक है, 50,000 बैंक निफ्टी में नीचे की साइड। ये बात कर रहे हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। ठीक है, पहली चीज। अपर साइड में 52,500, कितने पॉइंट हुए? 2500 पॉइंट हुए, 2,500 पॉइंट। ठीक है, 2,500 पॉइंट की एक जो बड़ी रेंज है, उस रेंज के बीच में मार्केट घुमा रहा है। ठीक है, हर एक वीक में पहला नेगेटिव कैंडल, उसके बाद पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। मतलब आप समझ सकते हो बायर और सेलर दोनों ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, अगला जो ट्रेंड है वो ट्रेंड भी इसी 2500 पॉइंट की जो रेंज है, इस 2500 पॉइंट की जो रेंज है उसको काटने के बाद ही एक डिसाइसिव मूव देखने को मिलेगा, पहली चीज। ठीक है, अब देखो यहां कुछ कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखें तो यहां आप देख सकते हो कि देखिए, यहां मैंने पहला एक लो जो बना है 50,000 के आसपास का एक डिप आया हुआ है। ठीक है, ये डिप और ये डिप देखो, 50,000 का जो डिप आया था ना, ये एक वीक पहले मैंने प्रिडिक्ट किया था। जो लोग देखा है उनको पता है, टेलीग्राम से जुड़े उनको भी पता है। 51,300 के आसपास था। ठीक है, तब मैंने बताया था कि अभी 1,200 पॉइंट नीचे आएगा। 52,000 के पास था तब भी बोला था। तो उस वक्त बोलते हैं ना, तब कुछ लोगों को भैया पसंद नहीं आता कि भैया आपने गिरावट की बात ही क्यों कर दी। पर जो रियलिटी है वो तो बोलनी चाहिए ना भाई। ठीक है, वही तो हमारा काम है। देखो, अभी देखो इधर से ना, ये स्ट्रक्चर देखो इसके ऊपर। ठीक, अब नीचे की साइड मार्केट ये रेंज को फॉलो कर रहा है, बार बार स्ट्रक्चर को टच करता है, मार्केट उड़ जाता है, टच करता है, मार्केट उड़ जाता है। अपर साइड में जैसे ही मार्केट यहां टच करता है, मार्केट रिवर्स हो रहा है। तो बेसिकली जो बड़ा प्लेयर बैठा है, ठीक है, बड़ा जो प्लेयर बैठा है वो इधर बैठा है। सेलर जो जिसको हम बोलते हैं वो इसके ऊपर बैठा है। ठीक है, बड़ा प्लेयर। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली देखो यहां इतनी बड़ी रेंज है, यहां से आता है फिर यहां तक की ट्राई होती है। अब यहां ना पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से इस रेंज को होल्ड कर रहा है मार्केट। ठीक है, ये जो रेंज है ना 51,000 का, 51,000 की रेंज को मार्केट होल्ड कर रहा है। तो पहली चीज तो कि अभी मार्केट खड़ा किधर है, 51,560 के पास बैंक निफ्टी। तो 3 ट्रेडिंग सेशन तक कंटिन्यूसली यहां सेलिंग आ रही है। देखो इस लेवल के नीचे 51,500 के नीचे नहीं रहना चाहिए, उसके नीचे रहता है तो वो पूरी ट्राई करेंगे मार्केट को यहाँ 51,000 के पास लाने की, 600 पॉइंट अभी नीचे लाने की ट्राई करेंगे। उसके बाद 51,000 के नीचे आया तो उनका एक रास्ता 50,000 का खुलेगा। ठीक है, देखो एक चीज मैं आपको साफ बता रहा हूं, पसंद आए ना आए वो अलग चीज है, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे को ना तो आपको कोई पैसा का कोई वो चिपकाना है, कोर्स चिपकाना है। ठीक है, ना तो भैया मेरा वो ज्वाइन कर लो फलाना ढिमकाना, वो नहीं किया। ठीक है, एक रियल वर्ड में समझाऊ भाई। ठीक है, सेलर जो है ना, सेलर सेलर को कैसे भी करके 50,000 के नीचे बैंक निफ्टी लाना है। ठीक है, अगर उनको माने मार्केट में बैंक निफ्टी में
एक पैनिक सेलिंग लानी है ना, तो 50,000 के नीचे लाएंगे तभी कुछ बात बनेगी। ठीक, पहली चीज। तो उसके ऊपर बैंक निफ्टी में 1,000 पॉइंट का इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 51,000 का। ये लेवल नीचे आए, जितना इसके नीचे रहे ना, अलर्ट रह के काम करना है। 500 पॉइंट 600 पॉइंट दूर है अभी, ठीक है, पर ऑलरेडी बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि बैंक निफ्टी में ना अभी 600 900 पॉइंट ना एक मजाक की बात बन गई। मतलब एक दिन में इतना तो एक झटके में उड़ा देता है, ठीक है। तो प्लान पहले से ही होना चाहिए, विदाउट प्लानिंग कुछ भी सक्सेस नहीं होता है। तो अब आपको कंक्लूजन में बताता हूं कि भैया मेरा कंक्लूजन क्या है। तो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो व्यू है, पहली चीज तो 51,000 का जो लेवल है ना, इसको जब तक इंटेक्ट है, देखो अभी 500 पॉइंट बचे हैं, 500 पॉइंट का एक लेवल बचा है। अगर 51,700 के नीचे जितना मार्केट होल्ड करेगा, उतना यहां से वो ट्राई करेंगे मार्केट को इधर टच करवाने की, ठीक है, इधर टच करवाने की ट्राई करेंगे 51,000 को। ट्रेंड जो है, बुलिश मोमेंटम जो है वो 52,000 के लेवल के ऊपर जाएगा। ये जो हाई बना है, ठीक है, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का, इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता है तो फिर यहां से जो हमारा व्यू है वो बन जाएगा यहां से थोड़ा पॉजिटिव, ठीक है। फिर यहां से इस टाइप का सिनेरियो वो करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये जो रेंज बनी है, इस रेंज के आसपास सेलर बैठा है, तो सेलर को कैसे भी करके इनको निकालना पड़ेगा ग्रीन कैंडल्स बना के, तभी कुछ मार्केट में बात बनेगी। तो नीट एंड क्लीन बता रहा हूं, 52,000 के नीचे जब तक है, जो व्यू है वो अभी भी हमारा जो रहता है वो सेलिंग का ही रहेगा, ठीक है। मार्केट में एक सेलिंग मोड अभी भी कंटिन्यू है। 52,000 के ऊपर जाए तो एक बार हम यहां तक का मोमेंटम चेज कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर 300 से 400 पॉइंट। और जैसे ही ये लेवल जो है वो उड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही जो ट्रेंड है वो ट्रेंड आपका फ्रेंड बनेगा। तब तक वो आपके साथ दोस्ती नहीं करेगा, ठीक है। और इसके साथ दोस्ती करने का मजा तभी है जब आप बिग बुल के साथ जुड़ो, ठीक है। जुड़ने का मतलब वे वो नहीं है कि भैया मेरा कोर्स ले लो, मेरा प्रीमियम ज्वाइन कर लो, वो नहीं, ठीक है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको सब्सक्राइब कर लेना होता है, वो भी फ्री का, ठीक है। और एक लाइक दबा देना होता है, वो भी फ्री का, ठीक है। बस अपने भाई को मोटिवेट करो, मिलता है मोटिवेशन भाई, ठीक है। काम करने का मजा तभी होता है। तो व्यू क्या है, 51,000 के नीचे एक सपोर्ट है, 51,000 के नीचे शॉर्ट में बता देता हूं, इसके नीचे मार्केट रहता है तो और एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर मार्केट में बनेगा, क्योंकि ये जो बुल कैंडल आई है उसको थोड़ा ट्रैप कर सकती है, ठीक है। और उसके बाद नीचे 1,000 पॉइंट का मोमेंटम है। तो जब तक 51,000 का लेवल इंटैक्ट है, तब तक इसके पास 500 पॉइंट का मोमेंटम अभी भी है, ठीक है। इस 500 पॉइंट के मोमेंटम में बुल्स भी आएंगे, अपनी पोजीशन को होल्ड भी करवाएंगे। एग्रेसिव जो सेलिंग है वो 51,000 के नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है, शॉर्ट में, शॉर्ट एंड स्वीट। इसके ऊपर कौन आएगा भाई? यहां आएगा बुल, ठीक है। यहां से बुल वही आएंगे 52,000 के ऊपर, फिर वहां से आपको 300 से 500 पॉइंट इजीली कैप्चर करने को मिल सकते हैं। तो सिंपल नीट एंड क्लीन वर्ड में मैंने आपको समझा दिया है। और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट के बारे में बात कर लेता है। काफी रिक्वेस्ट आई थी कि सर उसको तो थोड़ा हमें बता दो, तो हमें देखो यहाँ ये भी इन्वॉल्व कर देते हैं कि निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट, ठीक है। इसके बारे में शॉर्ट में समझा दूंगा, काफी अच्छे से समझा दूंगा, डोंट वरी। देखो यहां से ना चीजें इस टाइप की है, देखो पहले ये स्ट्रक्चर समझो, देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर यहाँ होल्ड हुआ, उसके बाद फटा, और उसके बाद फिर से कुछ सेलिंग आ रही है। ये बेसिकली अगर आप ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इधर से, तो इस ट्रेंड लाइन को यहां रिटेस्ट करने आया है। अब मार्केट को इस रेंज को काटना पड़ेगा, तभी कुछ मोमेंटम वाला जो सिनेरियो है वो बनेगा। डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखो, दो ट्रेडिंग सेशन को बात कर लेंगे ना, तो पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में यहाँ एक बाइंग का मोमेंटम आया है। ये इतना कैंडल है, देखो अगर हम इस दो कैंडल को हटा दे, ठीक है,
आप इनको भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ ये जो कैंडल बना है ना इसको देखो। ठीक है, तो ये क्या है पता है, ये बुलिश कैंडल है। यहां आप देखें तो मैं आपके सामने कुछ ड्राइंग कर रहा हूं ताकि बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझाने की तो ट्राई कर रहा हूं। फिर क्या रहता है पता है, वो आपके दिमाग के ऊपर रहेगा भैया आप मुझे किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो। देखो ये इतना कैंडल है, ठीक है, क्योंकि नीचे का लो ऊपर का हाई इसको हमने फेल किया, टोटल बाइंग एरिया जो बना है वो यहां तक का बना है। ठीक है, तो अब हम क्या करें भाई, तो ये जो कैंडल बनी है अगर हम इसको भी फिल कर दे, इसको फिल कर दे दो ट्रेडिंग सेशन की कैंडल्स को, तो यहां भी कुछ सीनेरियो अलग टाइप का है। ये समझो भाई, यही सीखने वाली चीज होती है। ठीक है, आप एक एक कैंडल देखते हो, यहां सारा खेल इस टाइप से होता है। देखो ये जो कैंडल है ना इसको हम फिल कर देते हैं तो आपके सामने एक लेवल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कैंडल का सारा खेल है, छोटी छोटी कैंडल भूल जाओ, पूरी रेंज को पकड़ो। ठीक है, अब ये रेंज निकल के आ गई। अब इस रेंज में करना क्या है भाई, तो देखो पहले तो हम इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से 12,750, देखो इधर से थोड़ा सेलिंग स्टार्ट किया है। ठीक है, अभी भी अगर हम रेंज देखें तो यहां इतना बायर बैठा है। देखो ये अब होगा, इसको भूल जाओ। ठीक है, अब ये ग्रीन कैंडल को भूल जाओ। अब क्या करना है, देखो कंसेप्ट है ना थोड़ा अलग टाइप का है। ये कंसेप्ट काफी इंटरेस्टिंग होता है, मेरे को पहले भी लगा था कि ये कंसेप्ट लोगों को सिखाओ, पर पहले मैं ये जज कर रहा हूं कि आपको कितना दिमाग में उतर रहा है। देखो हमने पहले दो कैंडल को इधर जोड़ा, दो कैंडल को इधर जोड़ा, उसको फिल कर दिया। जितनी सेलिंग कैंडल थी उसको फिल कर दिया, बाइंग कैंडल थी उसको फिल कर दिया। अब यहां से यहां तक तो सेलिंग आ चुकी, तो ये जो एरिया था यहां से यहां तक का, ठीक है, ये जो एरिया है वो तो निकल चुका। समझ रहे हो गाइज, थोड़ा ना उस तरीके से समझना, थोड़ा समझने की कोशिश करना, काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं। देखो यहां तक सेलिंग आ चुकी है। ठीक है, ये जो बाइंग थी उसको यहां इन लोगों ने सेलिंग कर दी है, इतना सेलर आया हुआ है। अब बायर किधर बना है, यहां की रेंज में बायर बैठा है। अब इतना तो सेलर ऑलरेडी निकल चुका ना, ये जो रेंज है उसमें तो सेलर निकल चुका है। ठीक है, बायर निकल चुका है, तो अब ये बना रेड जोन। क्या बनेगा, ये बनेगी रेड कैंडल। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेड में। ठीक है, चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मार्केट को अगर जो बंदा इस नजरिए से लेना सीख गया ना, वो मतलब स्ट्रक्चर समझने में मतलब माहिर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो आपके सामने एक चीज ओपन हुई, अपर साइड में इतना सेलर बैठा है, नीचे की साइड इतना ग्लास अभी बाकी है पानी का। ठीक है, हरे पानी का ग्लास इधर है। ठीक है, अब कहां तक है, 12,000 तक है। अगर आप देखेंगे इस रेंज के आसपास मार्केट में इतनी लिक्विडिटी पड़ी है बाइंग साइड की, तो अब क्या करना पड़ेगा, सेलर को कैसे भी करके ये जो लिक्विडिटी है उसको फिर से फिल करना पड़ेगा यहां तक, तभी मार्केट में कुछ सेलिंग प्रेशर अच्छा वाला बन सकता है। ठीक है, तो अभी इनको यहां तक आना पड़ेगा। देखो ये कंसेप्ट है ना काफी इंटरेस्टिंग है, जिनको दिमाग में उतरेगा वो मास्टर कर लेगा। कमेंट में बताना अगर चाहिए ना पूरा, तो पूरा समझा दूंगा, डोंट वरी। देखो यहां से मेरे ख्याल से 12,250 का जो लेवल है, इस लेवल के नीचे आया ना तो एक पहला मार्केट में जो बुल का जो ट्रैप है वो तभी होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां जो बायर है उसी के बाद ही ट्रैप हो सकते हैं, तो तब तक मार्केट में ट्रैपिंग की चीजें सामने आए, कुछ भी आए, अवॉइड करो। ठीक है, 12,250 के नीचे मार्केट में एक प्रेशर माउंट हो सकता है, उसके नीचे फिर ये जो 250 पॉइंट है उसको लेने की ट्राई करेंगे 12,000 तक, और 12,000 के नीचे मार्केट आता है तो फिर मार्केट में 11,750 तक नीचे तक लाया जा सकता है। तो मिड कैप निफ्टी में ये रेंज ओपन है 12,250 से इतनी। ठीक है, बुल्स को क्या करना है, बुल्स को देखो अभी इतना सेलर बैठा है। ठीक है, इतना सेलर बैठा है यहां तक। ठीक है ना, तो इस रेंज को कैसे भी करके बुल्स को फिल करना पड़ेगा। समझ रहे हो, इस रेंज को कैसे भी करके फिल करना पड़ेगा। तो अब चीजें ऐसी है कि बुल्स को कैसे भी करके 12,750, ठीक है, इस लेवल तक मार्केट में लिक्विडिटी उनकी जो डिमांड है उस डिमांड को फिल करना पड़ेगा।
तभी यहां से देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये जो है ना, ये फिर फिल हो जाएगा और उस फिल के बाद यहां सारी जो लिक्विडिटी है वो बुलिश लिक्विडिटी रहेगी। ठीक है, सारी लिक्विडिटी बुलिश रहेगी और उसके बाद यहां से मार्केट में क्या आएगा, उसके बाद ही मार्केट में एक शूट अप आ सकता है। तो कंक्लूजन क्या है, नीट एंड क्लीन शब्दों में अगर मैं आप समझाऊं तो देखिए भाई 12,750 ये लेवल थोड़ा दिमाग में रख लेना है। इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो यहां से क्या आएगा, यहां से एक तेजी का मोमेंटम फिर से कंटिन्यू हो सकता है नीचे की साइड मार्केट में। अब बुल्स को ट्रैप करना है तो मैंने जो आपको ये दो कैंडल को मर्ज करके जो समझाया, इस कैंडल को इस रेंज तक मार्केट को नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है ना, 12,250 के नीचे, 12,250 के नीचे मार्केट रहेगा तो यहां से मार्केट में एक सेलिंग का मोमेंटम आ सकता है। ये रेंज आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये रेंज अपर साइड में इस रेंज को काटता है तो यहां से मार्केट में बुल्स है, वो बुल्स एक मोमेंटम करवा सकते हैं। देखो चीजें ऐसी होती है, सीखने को अगर हम बैठे तो हम सिखाने के लिए भी तैयार है। ठीक है, पर चीजें ऐसी है कि जितना आप उसको सपोर्ट करोगे उतना हमें भी मोटिव मिलता है कि भैया हाँ लोग सीखने में इंटरेस्टेड है। देखो लाइक कर देना। एक चीज और, ठीक है, एक कंसेप्ट आ रहा है दूसरे चैनल पे। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को सीखने के लिए तैयार रहना, सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया है तो वहां जुड़ जाना, टेलीग्राम से भी जुड़ ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री में है पहली चीज। ठीक है, और दूसरी चीज हमारे नाम से कोई भी कोई सर्विस का मैसेज करे, ग्रुप का मैसेज करे, स्कीम का मैसेज करे, तुरंत उसको ब्लॉक मारो भैया, वो हम नहीं है, हमारा सारा चीजें फ्री में ही रहता है। ठीक है, ना तो कोर्स है, ना तो प्रीमियम ग्रुप है, ना तो कोई स्कीम है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। सारे के सारे जो चीजें हैं एजुकेशन पर्पस के लिए दी जाती है तो उसको थोड़ा सीखो, सीखोगे तो कुछ ना कुछ आप कर पाओगे। ठीक है, इसमें टिक पाओगे, सीखोगे नहीं और सीधा इसमें कूदोगे ना तो भैया ये तो ज्वालामुखी है। ठीक है, तो इसमें तो फिर काफी लोग आए काफी लोग गए, इस टाइप की सिनेरियो है। तो थोड़ा पहले सीख लो, सीखोगे ना तो बहुत कुछ है। चलो मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।